18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। शहीद वीरांगनाओं को लेकर अनुकंपा नौकरी पर की जाने वाली प्रताड़नाओं को निंदनीय कहा कर्नल देवानंद गुर्जर ने, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान भाइयों सुनो, आप चुनाव हर जगह कराते हैं, सैनिक का मजाक उड़ाते हो आप लोग। जब सैनिक की बारी आती है तो हमारे साथ फोटो खिंचाने बॉर्डर पे जाते हो, हमारे साथ आप शौर्य महसूस करते हो। तो एक बात बताओ, क्या इन सरकारों को, जिस बच्ची ने ये 3 दिन अपने मात्र हस्बैंड के साथ रही है, ये बुढ़े माँ बाप हैं, ये रो रो बेहाल हो रखा है, न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, तो नागरिकों क्या हमें सैनिक के बच्चों को, माता पिता को दर दर की ठोकर खाने पे छोड़ दें? फैसला आपने करना है, अब समय आ गया है। चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में कटारा, शहीद सौरभ कटारा का पापा, वैसे भी नायक से रिटायरमेंट हूँ। आप नायक से सेवाएं दी हैं आपने, तो कारगिल युद्ध के आप एक रणबांकुरे रहे हैं, सेवाएं दी हैं आपने। देखिए, और ये बच्ची कौन है, जरा इनका परिचय कराएंगे। ये बच्ची शहीद सौरभ कटारा की पत्नी है। आपकी बहू है? आप मेरी बहू है आपकी। तो आपका शादी, क्या मामला क्या है, थोड़ा मामला बताएं, हुआ क्या है? हमको तो केवल यही बोला था कि अभी जाके दर्द नहीं हो रही है, कोविड-19 लगा है, ऐसे बहाना बनाते बनाते, और हमको आज ये कह दिया कि उसको शहीद का दर्जा। पर वो जो चिट्ठी थी आपकी, इस चिट्ठी में तो देखिए बहुत साफ लिखा है, रिकमेंडेड टू बी बैटल कैजुअल्टी, और ये देखिए उनकी 28 RR की ये कॉपी है। ये बच्ची उनकी वाइफ है शहीद की, तो इसमें तो लिखा हुआ, फिर भी आपको न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। मैं काफी ओके, तो आप यहाँ के मंत्री, आपके MP कौन है यहाँ के भरतपुर के? यहाँ के MP है ये सांसद रंजीता कोली। तो वो क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने कहा था कि मैं उनसे डिफेंस मिनिस्टर से बात करूंगी, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन बातें तो कुछ हुई नहीं, और नहीं सब लीपापोती करते हैं। और जो अधिकारी हैं, सैनिक के अधिकारी हैं, वो क्या मामला है उनका? सैनिक के अधिकारी जो यहाँ डायरेक्टर साहब, एक ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं, कर्नल साहब बैठते हैं, वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर साहब आए थे कल परसों, हम रियायत दिलाएंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से बात करूंगा और आपके एक सदस्य को नौकरी दिलाऊंगा। हाँ। जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं नहीं, तो पर उनको आपने बोला नहीं कि इतने 3 साल से चिट्ठियाँ लिख रही हैं, तो आप क्या न्याय दिलाओगे? बोला हमारे पास में ऐसा अधिकारी क्षेत्रीय गवर्नमेंट ने नहीं दे रखा है। तो फिर झूठी आश्वासन क्यों दे के गए? अगर उनके मान लो उन्होंने कहा कि अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो फिर बोलना चाहिए कि भाई नहीं कर सकते। अब हम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल देवानंद। तो ये पूरा मामला क्या बयां कर रहा है? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो शहीद सौरभ कटारा का जो मामला है, ये मामला ये कि सेना में देखिए, जब भी कोई सैनिक की मौत होती है, शहीद का हो या जो भी हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अब जो ऑपरेशनल एक सेना उसको कैटेगरी में जाहिर करती है कि अगर ऑपरेशन के दौरान मौत होती है तो सरकार और प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको, परिवार को, आश्रित को, उनकी जो वाइफ हैं, उनको कोई न कोई प्रकार की मदद के एक प्रावधान है। पर अगर किसी सैनिक की बिना ऑपरेशनल दुश्मन के बिना सामने मुकाबला करते हुए मौत होती है, तो उसका कोई भी प्रावधान नहीं था, जिसको लेकर के कई हम 2-3 वर्षों से, और आपका भी न्यूज़ 19 चैनल का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को बार बार उठाया। शहीद कटारा जी का भी कुछ ऐसा ही मामला हो कि सेना के यूनिट लेवल पर उनको ऑपरेशनल कैजुअल्टी दिखा दिया गया, और पता नहीं किन कारणों से सैन्य अधिकारी जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूं उनसे मेरी बात होगी तो जरूर पूछूंगा, जो सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, कि जब CO ने यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं, उन्होंने उसको रिकमेंड कर दिया बैटल कैजुअल्टी, तो ये इनको क्या दिक्कत आ रही है, इसको अब वो वही जवाब देंगे। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि देखिए, वो परिवार है, वो मात्र बच्चा जिसकी शादी हुई, 3 दिन बाद छुट्टी कमी के कारण उसको यूनिट में जाना पड़ता है, और यूनिट में जाने के बाद 10 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। और देखिए उस परिवार की हालत देखिए, बच्ची जिसने शादी की, 3 दिन अपने पति का चेहरा भी ढंग से, मैं मानता हूँ, उस बच्ची ने नहीं देख पाए होगी, और वो उसको वापस आज जब अनुकंपा नौकरी की बारी आई, जबकि उसको शहीद के लिए ऑपरेशनल कैजुअल्टी उसकी यूनिट में दिखाया है, जो 28 राष्ट्रीय राइफल है। अभी किन कारणों से 3 वर्षों से प्रताड़ित किया गया और इनको सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर यहीं पर ही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आज सुबह ही मेरा जो हमारी मांग को लेकर के हम 3 वर्षों से आपके सहयोग से आवाज उठा रहे थे, मुझे पता लगा है कि राजस्थान कैबिनेट, गहलोत साहब को बधाई देना चाहूंगा
कि उन्होंने ऐसे जो सैनिकों की मौत हो जाती है, जो नॉन ऑपरेशनल कैजुअलिटीज कहते हैं, उनके आश्रित परिवार के लिए भी नौकरी का, अनुकंपा नौकरी का प्रावधान पास किया। बधाई की पात्र है राजस्थान सरकार। पर यही मैं एक अधिकारियों को जरा मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि दे हैव टू बी मोर सेंसिटिव। इनको अपनी जिम्मेवारी सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए और एक गाड़ी लेने के लिए नहीं रखनी चाहिए, उनको सेवा मात्र भी आना चाहिए। मैं 2 दिन परसों भरतपुर का आपको किस्सा बना रहा हूँ, तो जो अपने अधिकारी हैं, सैनिक कल्याण अधिकारी, उनसे उनकी चर्चा हुई होगी और वो इतने अंधकार में थे। जब सरकार ने 5 दिन पहले आदेश पारित कर दिए तो इन अधिकारियों को इमीडिएटली कहना चाहिए था कि अब अनुकंपा नौकरी की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। पर ये थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं है। मैं सीएम महोदय से आभार जताने के साथ साथ आग्रह करूंगा कि कृपया करके उन सेंसिटिव ऑफिसर्स को रखिए जो भावनाओं को समझते हो, जो सेवा के लिए काम करने चाहते हो, जो नौकरी पैसे के लिए आना चाहते हैं, जरा उनका चयन सही करें। क्योंकि जब आपकी सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि हम नॉन बैटल कैजुअलिटी को अनुकंपा नौकरी देंगे, तो ये सबसे पहले उनका काम था कि इसको इतना सोशल मीडिया में आकर के मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हर नागरिक को ये खबर देनी चाहिए थी इस अच्छे कदम की, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, तो सर जैसे आपको पता ही है, आप जानते हैं कि भूतपूर्व जितने भी सैनिक रहे हैं तो कभी तो आरक्षण को लेकर उन पर ऐसी चीजें होती हैं और अभी ये सर अनुकंपा नौकरी को लेकर ऐसी चीजें होती है, तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे या आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि सैनिक को ये लोग राजनीतिकरण कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सैनिक देश की अमानत है और सैनिक जो उसको बताया जाता है वो सेवाएं दे करके, चाहिए वो सेवा काल हो, कभी भी हो, भूतपूर्व हो। तो इस मुद्दे के ऊपर अब 2 मुख्य प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसा आरक्षण को लेकर के राजस्थान में काफी इसको पॉलिटिसाइज किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ राजनेताओं को परहेज करना चाहिए सैनिक का पॉलिटिसाइजेशन करना। सरकार जो भी आरक्षण दे रही है वो सरकार का काम है, सैनिक का आप देखभाल कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और जो अनुकंपा नौकरी की, कल तक जब तक मुझे आज सरकार के किसी अधिकारी ने बताया कि कर्नल साहब आपकी मांग मान ली गई है और जिस मांग के अंदर हम कह रहे थे कि नॉन ऑपरेशनल कैजुअलिटीज को अभी अनुकंपा नौकरी का प्रावधान करना चाहिए जैसे बाकी सरकारी नौकरियों में होता है, तो राजस्थान सरकार तो बधाई की पात्र है आज के दिन जिसने पहल की है। हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं की है। और आपके चैनल के मार्फत मैं मोदी जी को और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब को बताना चाहूंगा, जब राजस्थान सरकार ऐसी पहल कर सकती है तो अब दिल्ली सरकार भी ये पहल करे और बाकी प्रदेशों की सरकारों को भी ये पहल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो अधिकारी हैं, अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट जिनको सेलेक्ट करता है कैबिनेट के बेसिस पे करता है, पर वो इस तरह लिपापोती का काम करते हैं तो दुख होता है नागरिकों को और मेरे जैसे व्यक्तियों को कि भैया सच्ची खबर तो बताएं, आपकी सरकार की पॉलिसीज बताएं। चेंज करना उनका काम नहीं है। पर सरकार ने 4 दिन पहले राजस्थान सरकार में जब गहलोत साहब ने इनकी कैबिनेट में अप्रूव कर दिया अनुकंपा नौकरी का, तो क्यों उसको कोर्ट के चक्कर कटाए जा रहे हैं? उनको बोलना चाहिए कि आपका कोर्ट का केस खत्म करें, नॉन ऑपरेशनल कैजुअलिटीज को भी अब अनुकंपा नौकरी मिलेगी। तो मैं मानता हूँ समय लगेगा, हमारा सबका आप लोगों का सहयोग रहता है। हमें नागरिकों को जागरूक करना पड़ेगा, सैनिकों को बताना पड़ेगा और सरकार जो इतना अच्छे काम कर रही है अगर वो नागरिकों तक नहीं पहुँचेंगे तो मैं मानता हूँ सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि किन अधिकारियों को नियुक्त करती है, किन को नहीं करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।